We want CBI inquiry. We want CBI inquiry. We want CBI inquiry. We want CBI inquiry. We want CBI. नमस्कार, आज खबर में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यूथ प्रदर्शन कर रहा है गांधीनगर में। तो ये दिखा दूं, यूथ अगेंस्ट करप्शन की बात हर बार हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा प्रोटेस्ट आज जो है यूथ अगेंस्ट करप्शन का नारा हमने दिया है और इसके साथ साथ हमारा जो हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मतलब था कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में एक रिपोर्ट जो अभी तक वेटिंग है, वो रिपोर्ट जो वो सबमिट नहीं करी गई है। कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करनी थी, इंक्वायरी कमेटी ने, वो नहीं करी है। पहले तो इस कमेटी ने, जब ये कमेटी बनी थी, PSI की इसने जांच करी, उसमें धांधली पाई गई। फिर जब इसमें फाइनेंस में ये जांच कर रही है, उस समय हमें कि पुलिस में कोई अधिकारी जिसको हम अपने सबूत दे पाते हैं, ऐसा कोई अधिकारी हमें नहीं पता चला और ना ही हम कहीं दे पाए। एक कहीं ना कहीं डर पैदा कर रहा है कि भाई कहीं ऐसा नहीं है कि एक जगह ताली बजा दी और दूसरी जगह दूसरे एक को झुंझुना दे दिया, CBI की तरफ क्लीन चिट कर दिया चाहे। तो ऐसी अगर मंशा कहीं है तो वो मंशा ना रखे, क्योंकि जो हाल PSI में था वही यहाँ पे भी है। जो लोग वहाँ शामिल थे, देखिए CBI पे भरोसा करना ऐसा नहीं है कि भरोसे वाली बात नहीं, यहाँ उसकी जिम्मे ड्यूटी है, वो ड्यूटी अपनी जो ईमानदारी से करे। इसमें भरोसे का हमारे कौन से कोई रिश्तेदार है, हमारे कौन से कोई दोस्त है CBI में, उनकी जिम्मेवारी है। उन्होंने कसम खाई है कि वो ईमानदारी से काम करेंगे और उनका ये जिम्मेवारी है। ड्यूटी को नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर वो नहीं करते हैं, किसी के दबाव में आके या किसी को थोड़ा सा साइड लेके वो कुछ करते हैं, रूलिंग पार्टी अपोजिशन जो भी करके कुछ गेम होने के रहते हैं, कई बार आसार रहते हैं, अगर कुछ करते हैं तो मैं आपके माध्यम से उनको ये बता दूं कि भाई ये सरकारें कल को, हमें पता है उन्होंने क्या क्या करे हैं, फिर सवाल उठेगा। आप सोशल मीडिया पे देखिए, पुराने लीडरों के चल रहे हैं जो इनको डिफेंड करने के लिए इनके बचाव में उतर रहे थे। रोशनी स्कैम है, जिनके नाम लैंड ग्रैबिंग में उनके नाम, बैंकों के पैसे वापस ना करने में उनके नाम, पैसा डकार जाने में। इसके अलावा नौकरियां नहीं, कुछ होता तो वही होता है, शुक्र करो भला करो नहीं थी। इस समय सत्ता में नहीं थे, सत्ता में होते तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखना होना था। अभी नहीं है तो ये हाल है। ये बाहर से सपोर्ट करके, स्कैमरों को सपोर्ट करके, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लोगों के साथ चल रहे हैं, कह रहे हैं हम 972 फैमिली के साथ हैं। मैं गवर्नर साहब से ये गुजारिश करूंगा, इन्होंने जब कहा है कि हम 972 फैमिली के साथ हैं, उस 72 में से 4 फैमिली आज FIR में नामजद हुई हैं। जिसने कहा है, चाहे वो 2-4 दिन पहले वहाँ कोई लीडर बैठे हुए थे उनके साथ भूख हड़ताल पे, कोई आए थे कि हम उनके समर्थन में, कल कोई बार काउंसिल के आए हैं, बार एसोसिएशन के ना हो, छाती में से दिख जाए। ये खुद को इतना ईमानदार बताते थे। जब ऐसे ईमानदार बंदों के सरकार में इतना बड़ा धोखा हो तो हम कैसे कह सकते हैं? तो हम इनके खिलाफ क्यों ना हो? इन्होंने हमारा विश्वास तोड़ा है, इन्होंने हमारे विश्वास को लात मारी है। गरीबों को लात मार के सेल लगी थी, ले लो, अब ले तो लिया है, अब ना खाया जा रहा है ना पचाया जा रहा है, क्योंकि एक्सपोज हो गए हैं, टोटल एक्सपोज हो गए हैं। वो मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की इंक्वायरी के 4 का नाम आ चुका है, लेकिन जो बाकी हैं, अगर 4 का नाम आ गया, क्योंकि उस वक्त कहा गया था, हमने किसी ने नहीं कहा री एग्जाम ना स्क्रैप करने की बात की, हमने सिर्फ कहा था धांधली उसको क्लियर करिए। लेकिन वहां से एक आता है, वहां पे जवाब आता है, नीति हो आपने कसम खाई थी हम जो भी करेंगे, हमारे इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो अभी सलाह है। बड़ी अच्छी बात देवेंद्र सिंह राणा जी ने कही, इंक्वायरी होने दीजिए। इंक्वायरी अभी हो रही है, अब पहले ही क्यों बैठ के? अगर स्क्रैप होती है, कुछ गलत होता है तो आप आ जाइए, आपका हक है। दूसरा लीडर क्या कहते हैं? पागल अफसर है, दिमाग खराब है। और तीसरे महान अनुभवी महापुरुष, वो दूसरे लीडर कौन थे बताएंगे आप? बताएंगे क्या? आपका काम है, आप मीडिया वाले हो, आपको सब मिल जाएगा, नाम क्यों लूंगा? जिनको मैंने कहना था वो तो समझ गए होंगे अभी तक। और दूसरे वो उन जिनाब का ट्विटर पे चल रहा है, वो क्या कहते हैं? प्रेशर बनाओ, प्रेशर LG साहब पे प्रेशर बनाओ। LG साहब कौन है? हमारे अपने हैं, आपकी अपनी पार्टी से हैं, उनके ऊपर किस बात का प्रेशर बनाओ कि वो ईमानदारी का साथ ना दें? ये प्रेशर बनाओ। प्रेशर बनाना तो ये आपका कहने का ये मतलब, वो यही कह रहे थे, प्रेशर ना हो सकता आपका काम हो जाए। तो क्या प्रेशर क्या बनाना था LG साहब पे? फिर ये कहते हैं प्रेशर बनाओ, कहो LG साहब से कि CBI इंक्वायरी हो। ये बात ना उन्होंने कही ना उन्होंने कही, हर कोई सिर्फ ड्रामेबाजी। अभी 4 का नाम आया है, पीछे कितने आप छोड़िए, दाग लग चुका है, शुरुआत हो चुकी है, अब ये इनको देखना है।
अगर से हम जीते, हमारे साथ लाखों फैमिलियां खड़ी हैं और लाखों फैमिलियां इन लोगों के खिलाफ है। और जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वो लोग अब उनकी नजरों में आ चुके हैं, लाखों फैमिलियों के, जिनके गरीब ईमानदार बच्चे मेहनत से लगे हुए थे, सब उनके खिलाफ आ चुके हैं। अब उनको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी उस पार्टी की छवि सबके सामने आ गई है। ये आपके पास कुछ डिटेल्स है दिखाइए। और नहीं, आपने एक नाम पूछा था मेरे ख्याल से, वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, और स्पीकर भी वही थे। उनके हाथ में ही होता है, जैसे होता है ना ऊपर स्वर्ग लोक में यम देवता के हाथ में होता है पूरे गुनाह लिखना, तो असेंबली में स्पीकर के हाथ में होता है पूरे गुनाह लिखने का। और जब यम देवता या धर्मराज गलत कुछ कर दे ना तो पूरी सृष्टि बिगड़ जाती है। तो ये पुराने स्पीकर साहब ने यही वही काम किया है कि गलत लिखने की कोशिश कर दी है। अब सृष्टि बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन आपका समीकरण बिगड़ चुका है, आपकी टिकटें कट चुकी हैं। 4 लाख फैमिली अभी जो हमारे पास एक वकील है, बहुत बड़ा नाम है शेख शकील। शेख शकील के एस्पिरेंट्स हैं और मैम फाइनेंस का भी एस्पिरेंट हूँ, एसआई का भी एस्पिरेंट हूँ। और सबसे बड़ी इसमें जरूरी नहीं है कि कहाँ से क्राइटेरिया आ गया कि कोई एस्पिरेंट हो तो ही करप्शन के अगेंस्ट बोलेगा। ये क्राइटेरिया उस समय के चेयरमैन का है, उस समय के चेयरमैन का होगा। उस चेयरमैन को सवाल करिए जाके कि उसने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। आप पे कुछ प्रेशर बना कि आप इतना कर रहे हैं? हमारे पर प्रेशर ही ये आज से बन रहा है। जिस बंदे ने उस समय एक मीडिया चैनल बुलाया स्पेशली, और ये उस मीडिया चैनल पे कहा है, और एक बड़ा रेपुटेड उस मीडिया चैनल को भी ये मतलब मैं उस समय बड़ा एक दुख हुआ था देख के कि मीडिया ने उस चैनल ने उसको सवाल तक नहीं करा था। उसने कहा था कि अगर कोई ऐसी आवाज उठाता है कि स्कैम हुआ है, धांधली हुई है, ऐसी कोई खबर बाहर लाता है तो हम उनके ऊपर FIR करेंगे। और बड़े शर्म की बात थी उस दिन वो मीडिया, मैं सब मीडिया फैटर्निटी की बात नहीं कर रहा, उसने पूरे परिवार का एक सदस्य ही है वो भी, उसने सॉफ्ट कॉर्नर लेके उसको ये सवाल नहीं पूछा था कि आवाज उठाना उनका हक है, फंडामेंटल राइट है एक्सप्रेशन का, वो क्यों उनको FIR की धमकी देके एक्सप्रेस कर रहे थे। हम एस्पिरेंट हैं नहीं है, अगर करप्शन हुई है कोई भी आ सकता है, उसमें 60 साल का बुजुर्ग भी आ सकता है, 18 साल का 14-15 साल का बच्चा जो विद्यार्थी है वो भी आ सकता है। इसमें क्या हुआ अगर उसके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है? मैं आपको बताऊं, नाइंसाफी जो आज एस्पिरेंट नहीं थे, जिस समय सैक का एक ऑर्डर आया उसमें वो जो टीचर के एस्पिरेंट नहीं थे वो कॉलेजों में पढ़ रहे होगा। आज जब वो कॉलेज में पास आउट हो गए, BEd कर चुके हैं, आज उनके लिए लिस्ट पोस्टें आ रही हैं। तो नाइंसाफी सिर्फ आज के समय नहीं होती है, सरकार के जो डिसीजन होते हैं इसका परिणाम दूरगामी होता है, भविष्य में उसका परिणाम आता है। उनको सोचिए। मुझे पता है स्कूलों कॉलेजों में इन्होंने उस लेवल वो स्तर छोड़ा नहीं है एजुकेशन का कि हम सोच पाएं, इसलिए स्कूलों कॉलेजों के बाहर भी थोड़ा पढ़िए, आम लोगों में बुजुर्गों के बीच बैठिए, सुनिए, लोगों के सुनने की क्षमता रखिए। ये फेसबुक वगैरह चलानी है, रीलें देखो कम, लेकिन इसके अलावा युवाओं से मेरा अनुरोध रहेगा बाहर निकलो, मीडिया में देखो चीजें चल कैसे रही हैं, तब पता चलेगा इनके जो आज एक काम करते हैं इसका परिणाम क्या होता है। आज अगर CBI की कार्रवाई हुई है इसका परिणाम दिखेगा। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है, आप दिखाएंगे क्या डिटेल्स हैं? ये हमारे सामने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, हमने कुछ कहीं से कुछ नहीं लाया है। ये FIR है, जो आप नाम देख सकते हैं, ये आप देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अलावा भी आपको देखेंगे जब आप, तो आपको दिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी फादर नेम सेम है, तो एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो इंटरलिंक्ड है ये दोनों स्कैम आपस में, और जो हम शुरू से बात कर रहे हैं एजेंसी सेम है, JKSSB के ऑफिशियल सेम है। आपने रखा है अभी तक, और आप कितना भी और यही कहना है कि फाइनल रिपोर्ट कब मिलेगी, कब तक इंतजार करना पड़ेगा। SI का जिस तरीके से एग्जाम हुआ, फिर स्कैम हुआ, और उसके बाद फाइनेंस अकाउंट, जैसे कि इन्होंने कहा कि उनका पेपर पहले हुआ था, लेकिन SI की फाइनल रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि स्कैम है, अक्यूज्ड केस। हर रिक्रूटमेंट में देखने को मिलता है स्कैम पे स्कैम। अब आगे जो रिक्रूटमेंट निकलेगी क्या उसमें भी स्कैम देखने को मिलेगा? देखते रहिए आज खबर, शिल्पा शर्मा के साथ कैमरामैन सुरजीत।